तो किन राशि वालों को सावधान रहना होगा, किन राशि वालों को ये लाभान्वित करने वाले हैं। बजट बिगड़ने की संभावनाएं हैं, पारिवारिक वाद विवाद यहाँ पर हो सकते हैं, पारिवारिक समस्याएं खड़ी हो सकती हैं, पड़ोसियों के साथ भी कोई कहासुनी आपकी हो सकती है। जब जब ये वक्री अवस्था में आते हैं तब तब आपको ये आईना दिखाने के लिए, आपको आपसे अपनी पहचान कराने के लिए, आपको आपके कर्मों के प्रति जागरूक करने के लिए वो तीन राशियां, जिन तीन राशि वालों के लिए 138 दिन गोल्डन पीरियड रहने वाले हैं, अर्थात इनके लिए अच्छी खबर है। तो सबसे पहली राशि बनती है। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे शनि देव की वक्री अवस्था। वक्री अवस्था रेट्रोग्रेड अवस्था, जो ऐसी अवस्था है जिसमें शनि देव चलते हैं अपनी उल्टी चाल। 2025 में ये दूसरी बार ऐसा है कि शनि देव उल्टी चाल चल रहे हैं, अर्थात वक्री अवस्था में चल रहे हैं। मीन राशि में इस समय उनका गोचर है। 27 नवंबर 2025 तक ये वक्री अवस्था रहेगी। तो किन राशि वालों को सावधान रहना होगा, किन राशि वालों को ये लाभान्वित करने वाले हैं, अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शनि देव जो हैं वो एक न्याय प्रिय देवता हैं, न्याय के देवता हैं, कर्म प्रधान देवता हैं, दूध का दूध और पानी का पानी। जब जब ये वक्री अवस्था में आते हैं तब तब आपको ये आईना दिखाने के लिए, आपको आपसे अपनी पहचान कराने के लिए, आपको आपके कर्मों के प्रति जागरूक करने के लिए और आपके जीवन को और आपके जीवन से आपको जोड़ने के लिए ये हमेशा वक्री अवस्था में आपको प्रेरित करते हैं। इसी आज विषय पर चर्चा होगी, सभी 12 राशियों के विषय पर बताया जाएगा। और सबसे पहले हम आपको बताएंगे उन राशि वालों के लिए, जिन राशि वालों के लिए ये 138 दिन अर्थात लगभग 4.5 महीने जब तक ये शनिदेव वक्री रहेंगे, तो क्या उनके लिए ये ऐसी अवस्था रहेगी कि जो बहुत ज़्यादा लंबे समय से उनके काम रुके हुए थे वो बनने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, जानिएगा कि आपकी राशि पर किस प्रकार से शनिदेव का ये वक्री अवस्था परिवर्तित करेगी। सबसे पहला सवाल आता है कि जब शनिदेव जो वक्री होते हैं, कोई भी ग्रह जो वक्री होता है, तो क्या वो खराब ही फल देता है या अच्छे फल भी देता है। खराब फल अगर वो देता है, कुछ अगर अशुभ फल होते हैं तो वो क्या होते हैं, और अच्छे फल होते हैं तो क्या होते हैं। आज हम बात करें शनिदेव की। तो शनिदेव जब भी वक्री होते हैं तो उनके शुभ फलों में सबसे पहली चीज़, जैसा कि मैंने अभी आपको वीडियो में बताया है, कि वो आपको आपके कर्मों के प्रति आपको प्रेरित करते हैं, अच्छे कर्म करने की तरफ प्रेरित करते हैं। कर्म प्रधान प्लैनेट है तो आपको आपके कर्मों के प्रति आपको जागरूक करते हैं, आपको जीवन जीने की शैली की तरफ, आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाते हैं, क्योंकि क्रिएटिव प्लैनेट हैं, आपके कर्म प्रधान ग्रह हैं। तो ये सब चीज़ें अच्छी होने लगती हैं। इस समय आपकी डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी हो जाती है, अगर वो आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से किसी अच्छी जगह पर प्लेसमेंट हैं या आपकी राशि के अनुसार वो अच्छी जगह पर इस समय गोचर कर रहे हैं, ट्रांजिट कर रहे हैं। तो खराब फलों में, अशुभ फलों में, जैसे कार्यों में देरी होना, क्योंकि वो विलंब करने वाले प्लैनेट है। एक राशि में 2.5 वर्ष व्यतीत करते हैं, पूरा एक चक्र व्यतीत कर जाने में 360 डिग्री का 30 महीने उनको लग जाते हैं। तो सबसे धीमा यानी देरी से रिजल्ट आपको आने शुरू हो जाते हैं। मानसिक तनाव आपको रहना शुरू हो जाता है। आपके जो काम, अगर कोई प्रमोशन आप पेंडिंग है तो वो रुक जाता है कहीं ना कहीं। तो देरी होना, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो अशुभ फलों में आती हैं। तो शुरू करेंगे सबसे पहले वीडियो में बिना देरी किए हुए कि वह कौन सी राशियाँ हैं। मैं आज सबसे पहले शुरू करूँगा वो 3 राशियाँ, जिन 3 राशि वालों के लिए 138 दिन गोल्डन पीरियड रहने वाले हैं, अर्थात इनके लिए अच्छी खबर है। तो सबसे पहली राशि बनती है वो मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए जो ये ट्रांजिट हो रहा है, अर्थात ये जो वक्री अवस्था है, ये 10वें भाव में है, यानी 10वें भाव से शनि वक्री अर्थात 9वें भाव की तरफ बढ़ रहे हैं। रहेंगे तो वो 10वें भाव में ही, लेकिन 9वें भाव की तरफ बढ़ेंगे। तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए अच्छी खबर यह है कि उनको उनके रुके हुए काम बनने शुरू होंगे, कार्य क्षेत्र में उनको उन्नति मिलेगी। उनके लिए सबसे बढ़िया बात यह है कि उनको भाग्य का सपोर्ट भी यहाँ पर मिलने जा रहा है। कुछ ये ऐसा कह लीजिए कि कुछ ऐसा काम जो बहुत लंबे समय से रुका हुआ था वो इस समय बन जाएगा। तो मिथुन राशि वालों के लिए तो ये 138 दिन बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। अगली राशि है जिसके लिए ये 138 दिन शनि की वक्री अवस्था के अच्छे रहने वाले हैं, वो अगली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि से 9th हाउस में यानी 9वें भाव में शनि का ये वक्री अवस्था है, अर्थात यहाँ से शनिदेव जो वक्री अवस्था में अपनी चाल चल रहे हैं, तो आपके लिए सबसे बड़ी बात ये होगी कि आपके भाग्य के दरवाजे खुलेंगे। विदेश यात्रा अगर आपकी कोई बहुत लंबे समय से रुकी हुई थी तो वो बननी शुरू हो जाएगी, अर्थात वो यात्रा अगर किसी बहुत लंबे समय लंबित थी, नहीं बन पा रही थी, तो वो आपकी यहाँ पर वो रास्ता आपका खुलेगा। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगता है, अगर आप किसी रिलेशनशिप में रहे हैं और वो रिलेशनशिप आपका शादी तक तब्दील नहीं
नहीं हो रहा है, अर्थात ये कह लीजिए कि वो कंक्लूजन तक नहीं जा रहा है। बहुत लंबे समय से आप रिश्ते में थे लेकिन वो कंक्लूजन तक नहीं जा रहा था, अर्थात विवाह तक नहीं जा रहा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 138 दिन उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं कि आपके उस रिलेशनशिप को कंक्लूजन की तरफ ले जाने वाले हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं कर्क राशि वाले जातकों के लिए। आगे बढ़ेंगे अगली राशि की तरफ जो उनके भाग्य के दरवाजे खोलेगी। देखते हैं तीसरी राशि जी। तो वह तीसरी अच्छी राशि जिसके 138 दिन ये शनि की वक्री अवस्था के अच्छे रहने वाले हैं वो राशि है मकर। तो मकर राशि वाले जातकों के लिए जो शनि का वक्री अवस्था है ये राशि से तीसरे भाव में होने जा रहा है, अर्थात इस समय आप साहसिक रूप से आत्मबल, आत्मविश्वास उसमें आप बढ़ोतरी देखेंगे। यहाँ पर अगर कोई साहस में, पराक्रम में आपके कोई कमी आपको नज़र आ रही थी वो आपको मिलेगा। कॉन्फिडेंस बहुत ज़बरदस्त आपको देखने को मिलेगा। आपकी क्रिएटिविटी इम्प्रूव हो जाएगी और आप अपनी फील्ड में जहाँ पर भी आप कार्यरत हैं आपको प्रशंसा मिलेगी, एप्रिसिएशन मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि हम काम करते हैं लेकिन हमें एप्रिसिएशन नहीं मिलता, तो एप्रिसिएशन भी मिलेगा, प्रमोशन भी मिलेगा, इंक्रीमेंट भी मिलेगा। अर्थात आपके लिए सबसे अच्छी बात, क्योंकि शनि के 7.5 आप जानते हैं कि समाप्त हुई है और तीसरे भाव में उनका ये गोचर हुआ है और ये वापसी बढ़ेंगे आपकी राशि की तरफ, यानी उल्टी चाल, वक्री चाल। तो 138 दिन आपको ध्यान रखने की आवश्यकता केवल इतनी कि थोड़ा बस संयम आपको बना के रखना है, क्योंकि शनि की राशि है और शनि देव ही वक्री अवस्था में हुए हैं। मकर राशि के स्वामी शनि ही हैं, तो बस थोड़ा सा संयम आपको बना के रखना है, धैर्य आपको बना के रखना है। ये 138 दिन आपको लाभान्वित शनिदेव करेंगे। चलिए अब बात करते हैं उन राशि वाले जातकों के लिए जिनको सावधानी बरतनी होगी, संयम रखना होगा, थोड़ा धैर्य रखना होगा, सावधानी के साथ चलना होगा, या जिनके लिए शनिदेव के वक्री अवस्था के ये 138 दिन संयमित रूप से चलने के होंगे। तो उन राशि पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि वाले जातकों के लिए। देखिए मेष राशि वाले जातकों को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि उन पर शनि की 7.5 चल रही है। शनि उनकी राशि से 12वें भाव में विराजमान है। अच्छी बात यह है कि अगर उनका खुद का स्वास्थ्य या उनके परिवार में किसी का स्वास्थ्य बहुत लंबे समय से खराब था तो इन दिनों में उसमें इंप्रूवमेंट नजर आएगी। मैं बार बार वही कह रहा हूँ, संयम बना के रखना है, क्योंकि न्याय प्रिय देवता हैं। अगर आप कहीं भी संयमता से भटके और आपने कोई भी ऐसा कर्म करने का प्रयास किया, केवल मात्र 138 दिन के अंदर अंदर ही शनिदेव आपको कहीं ना कहीं नुकसान भी दे सकते हैं। तो किसी भी कार्य को करने से पहले कोई जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। सबसे पहली बात तो कोई ओवर कॉन्फिडेंस में आपको आने की आवश्यकता नहीं। कोई ऐसा बड़ा खर्चा आपको नहीं उठा लेना है जिसके बारे में आप बाद में सोचें कि मुझे इसकी आवश्यकता नहीं थी, ज़रूरत नहीं थी। बिना सोचे समझे कोई खर्चा नहीं करना है। तो ये सावधानियां आपको मेष राशि वाले जातकों को बरतनी होंगी। आगे बढ़ेंगे मेष राशि के बाद वृषभ राशि की तरफ। तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए जो ये शनि की वक्री अवस्था ये 11वें भाव में है। 11वां भाव लाभ का भाव होता है। जब वहाँ से 10वें भाव की तरफ बढ़ते हैं तो वृषभ राशि वालों के लिए अच्छी बात यह है कि लाभ भाव में है तो जरूर आय का स्रोत बढ़ेगा। मैनी सोर्सेज ऑफ इनकम, आय के अन्य स्रोत भी, जो आपकी इनकम का एक फिक्स जो स्रोत है वो तो है ही है, अदर सोर्सेज से भी आपको इनकम आ सकती है। जैसे शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या अन्य किसी चीज़ पर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, या रेंटल इनकम की तरफ आप अगर सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तो उस तरफ आपको अच्छा रिजल्ट, परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। ध्यान क्या रखना होगा, शनि यहाँ पर बैठ करके 11वें भाव में बैठ करके आपकी राशि पर तीसरी दृष्टि से देख रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी शनिदेव तीसरी दृष्टि से आपकी राशि पर देख रहे हैं, शनि की दृष्टि आप पर है, तो आपको क्या करना होगा, आपको ध्यान रखना होगा। ध्यान कैसे रखना है कि कोई भी कर्म ऐसा नहीं करना है जिससे किसी का भी नुकसान होने की संभावना हो, यानी किसी को चीट करने के बारे में अगर आप उससे अगर लग रहा है कि चीट हो सकता है, धोखा हो सकता है, तो उस चीज़ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा बस। क्योंकि शनि देव जो हैं तुरंत न्याय करने वाले प्लैनेट हैं, इसलिए थोड़ा सा बस अपने कर्मों पर, अपने कर्म क्षेत्र पर आपको ध्यान रखना है। लाभान्वित तो करेंगे ही, लेकिन आपको संयम रखना होगा। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं वृषभ राशि वाले जातकों आपके लिए। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं सिंह राशि वाले जातकों के विषय पर। सिंह राशि वाले जातकों को इन 138 दिनों में बहुत सावधान रहना होगा। क्यों रहना होगा, एक तो शनि की ढैया में ये इस समय चल रहे हैं, दूसरा क्या है कि शनिदेव अष्टम भाव में 8वें भाव में वक्री हो रहे हैं। 8वां भाव जन्म कुंडली का आप अच्छे से जानते हैं कि 8वां भाव आयु का घर होता है, गुप्त ज्ञान का भी घर होता है, गुप्त स्थान का भी घर होता है। यहाँ से बैठ करके तीसरी दृष्टि से वो आपके कर्म भाव को देख रहे हैं, 7वीं दृष्टि से यहाँ पर बैठ करके वो धन भाव को देख रहे हैं, और आपके पंचम भाव पर 10वीं दृष्टि से देख रहे हैं। तो आपको सावधानी क्या क्या बरतनी है, यहाँ पर
धन के प्रति जो आपका शुरुआत से जो रुझान रहा है कि आपको कुछ अपव्यय करने में, अनावश्यक खर्चे करने में आपका इंटरेस्ट रहता है, वो थोड़ा सा आपको कम करना होगा यहाँ पर। अगर किसी प्रेम संबंध में है, किसी रिश्ते में अगर आप हैं, और मैं यहाँ पर बात करूँगा कि अगर कहीं ना कहीं किसी न किसी जातक या जातिका को आप अगर चीट कर रहे हैं, जैसे एक साथ हम मैनी रिलेशनशिप में जिस तरह से लोग रहते हैं, वो यहाँ पर पर्दाफाश उनका हो सकता है। तो बहुत सावधानी उनको बरतनी है। सिंह राशि वालों के लिए ये बहुत ही 138 दिन क्रूशल हैं। इस समय उनको बहुत ही सावधानी, कहते हैं ना कि फूक फूक कर उनको कदम रखना होगा। कोई भी एक गलत कदम उनके लिए गलत साबित हो सकता है। इसलिए मेरा कहना यही है कि ये 138 दिन आपको बहुत सावधानी से निकालने होंगे, संयम से निकालने होंगे। बस मेरी तो इतनी ही आपसे अनुरोध है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अब बात करते हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए। कन्या राशि वालों के लिए जो ये शनि की वक्री अवस्था है, 7वें घर में है, ये 138 दिन लगभग 4.5 महीने का जो पीरियड है ये शनि की वक्री अवस्था का 27 नवंबर 2025 तक कन्या राशि वाले जातकों के लिए 7th हाउस में होगा। यहाँ पर बैठ करके शनिदेव लगन पर दृष्टि बना रहे हैं। वक्री शनि लगन पर देख रहे हैं, अर्थात इस समय आपको बहुत सारा कन्फ्यूजन हो सकता है। इस समय आपको मानसिक रूप से बहुत सारी परेशानियां फेस करनी पड़ सकती हैं, अर्थात ऐसी परेशानी जो अस्तित्व में नहीं है लेकिन फिर भी आपको परेशान करेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक भाव पहले राहु भी बैठे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। अगर 7th हाउस में शनि वक्री हैं तो आपकी राशि से 6ठे भाव में राहु भी हैं। तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए आपको सावधानी ये बरतनी है यहाँ पर कि जो भी कार्य आप करें उस काम को करने से पहले 1000 बार आपको सोचना पड़ेगा। कोई कंफ्यूजन अगर आपको हो रहा है तो उसको थोड़ा सा अगर डिले कर सकते हो, थोड़ा सा लंबित कर सकते हो कि इस समय के बाद कार्य को अगर बढ़ाया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। इस समय स्वास्थ्य के लिए, ये समय आपका बहुत सेहत के लिए आपको ध्यान रखना होगा। सबसे ज़्यादा जो लोग मैरिड हैं, कन्या राशि वालों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, मैरिड लोगों के लिए, कन्या राशि वाले जातकों के लिए अपनी शादीशुदा लाइफ में आपको अपना पूरा 100% देना होगा इस समय में। नहीं तो आपके लिए आपके शादीशुदा जीवन में परेशानी खड़ी हो जाएगी। क्यों खड़ी हो जाएगी? क्योंकि अगर आप यहाँ पर कुछ भी थोड़ी बहुत भी अगर आप गड़बड़ कर रहे हैं या कर रहे होते हैं तो कन्या राशि वालों के लिए यहाँ पर परेशानी आ सकती है। तो आपको सावधानी बरतनी है अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर के, और जो लोग शादीशुदा ज़िंदगी में नहीं है, किसी रिलेशनशिप में हैं, उनको भी यहाँ पर सावधानी बरतनी होगी कन्या राशि वाले जातकों की। अब बात करते हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए। तो तुला राशि वाले जातकों के लिए जो ये शनि की वक्री अवस्था है ये 6ठे भाव में होने जा रही है, अर्थात 6ठे भाव से शनि वक्री होकर के 5वें भाव की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक अच्छा ये होगा कि जो लोग पढ़ाई के क्षेत्र में हैं, तुला राशि वाले जो पढ़ाई के क्षेत्र में हैं, कंपटीशन के क्षेत्र में हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, उनके लिए अच्छी खबर है कि इस दौरान जो भी उनकी एकाग्रता है उसमें बढ़ोतरी होगी, कंसंट्रेशन लेवल उनका बढ़ जाएगा, उनकी अपने पढ़ाई के प्रति उनकी जागरूकता, आप देखेंगे एक नई एनर्जी, एक नई उमंग, नया एंथुजियाज्म आपके अंदर आपको फील होगा। 6ठे भाव से ये बड़ी अच्छी खबर आपके लिए है। लेकिन आपको सावधानी क्या बरतनी है? सावधानी आपको बरतनी है कि जो भी आपकी एकाग्रता को भंग करने वाले लोग हैं, क्योंकि 6ठा भाव जो है वो आपकी संगति को भी प्रदर्शित करता है कि किन लोगों के साथ में आपको उठना बैठना है और आप किन लोगों के साथ में टाइम एक्सपेंड कर रहे हैं। तो ध्यान ये रखना है कि अगर आपकी संगति में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो आपको आपके मार्ग से प्रशंसित थोड़ा सा भटकाने का काम करता है तो उससे थोड़ा बचाव करने की ज़रूरत है। आपकी एकाग्रता भी बढ़ेगी, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता भी मिलेगी। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि शनि की वक्री अवस्था में मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ कि संयम हमें रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए और अच्छे कर्मों को हमें करना चाहिए। तो निश्चित तौर पर सफलता आपके कदम चूमेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको। अब बात करते हैं धनु राशि के विषय पे। तो धनु राशि वाले जातकों के लिए जो शनि की वक्री अवस्था है 4th भाव में है, जो कि सुख भाव है। सुख भाव में शनि का जो ये वक्री अवस्था है ये आपके सुख में कहीं ना कहीं कमी ला सकती है। कैसे कमी ला सकती है? कि अगर प्रॉपर्टी को लेकर के कोई प्लानिंग आपने कर रखी है कि वो प्रॉपर्टी का कोई वाद विवाद यहाँ पर आपके सामने खड़ा हो सकता है। बिना सोचे समझे को डिसीजन नहीं लेना है यहाँ पर आपको। यहाँ पर आपके माता पिता के स्वास्थ्य के प्रति आपको थोड़ा सचेत रहना है। तो ये सब चीज़ें आपको सावधानी बरतनी है। और ये केवल और केवल मैं बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ पर संयम से अगर आप काम लेंगे तो ये 138 दिन नुकसान देने की बजाय आपको फ़ायदा भी दे सकते हैं। तो आपको बस शनि से काम निकलवाना आना चाहिए। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि सुख भाव का जो शनि की वक्री अवस्था होती है कैसे काम करती है? ऐसे काम करती है कि आपके पास करोड़ों की गाड़ियां खड़ी हैं, करोड़ों का, अरबों रुपए का आपके पास बंगला है, लेकिन फिर भी पता क्या कर रहे हैं आप ट्रैवल कर रहे हैं प्लेन में, ट्रैवल कर रहे हैं प्लेन्स के अंदर, प्लेन में ही आपकी लाइफ निकल जा रही है। आप होटलों में रह करके आपकी लाइफ निकल जा रही है। तो ये होता है शनि की वक्री अवस्था का प्रभाव।
आपके पास संसाधन सभी हैं, लेकिन उन संसाधनों का सही तरीके से इस्तेमाल ना हो पा रहा और उनका सुख आपको ना मिल पाना। तो ये आपको सावधानी बरतनी है। और आगे बढ़ेंगे अब इसके बाद में अगली राशि की तरफ। बात करते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए जो शनि की वक्री अवस्था है दूसरे घर में होने जा रही है। दूसरा घर धन का घर, आपके बजट का घर, आपकी सेविंग्स का घर। तो यहाँ पर आपको सावधानी बरतनी है अपनी सेविंग्स को लेकर के। अनावश्यक खर्चों से बचना है, बजट आपने बना करके चलना है यहाँ पर, क्योंकि बजट बिगड़ने की संभावनाएं हैं। पारिवारिक वाद विवाद यहाँ पर हो सकते हैं, पारिवारिक समस्याएं खड़ी हो सकती हैं, पड़ोसियों के साथ भी कोई कहासुनी आपकी हो सकती है। तो थोड़ा सा आपको बस इन चीज़ों की सावधानी आपको बरतनी है कि कुछ यात्राएं अगर आपने प्लान कर रखी हैं तो उन यात्राओं से कुछ आपको इन दिनों में कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो यात्राएं अगर स्थगित कर सकते हो तो आपके लिए बहुत ही लाभान्वित है। मैं तो यही सलाह दूंगा कि कोई यात्रा अगर आपकी पोस्टपोन हो सकती है जिस पे बड़ा खर्चा होने जा रहा है, तो अगर आप पोस्टपोन कर देंगे आपके लिए लाभान्वित है। अगर आपने कुछ भी बिना सोचे समझे कहीं पर भी अपनी सेविंग को आपने इन्वेस्ट कर दिया तो इस समय में आपको हानि हो सकती है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से आपको। आगे बढ़ेंगे अगली राशि की तरफ। अब बात करते हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए। मीन राशि वालों के लिए जो शनि वक्री होने जा रहे हैं, लग्न भाव में होने जा रहे हैं। लग्न यानी आप स्वयं, लग्न में यानी आपकी राशि में शनि का वक्री होना यानी गहरे आत्मचिंतन की आवश्यकता है। यहाँ पर आपकी छवि, जो आपकी खुद की जो छवि है वो खराब हो सकती है। तो कहीं पर भी कोई काम ऐसा करने से बचें जिससे आपकी छवि खराब हो सकती हो। उस छवि को बनाए रखने के लिए आपको नियम और कायदे कानून से चलना होगा। अपनी स्वास्थ्य संबंधित बातों को लेकर के भी आपको चिंता, आपने दिनचर्या में भी आपको सुधार लाना होगा, नहीं तो आपका स्वास्थ्य बेहद तरीके से खराब हो सकता है। क्योंकि शनि यहाँ पर लगन में बैठे हैं और वक्री हो जाएंगे, साथ ही साथ में आप पर 7.5 भी चल रही है। तो शनि का पूर्ण रूप से प्रभाव आपके ऊपर बना हुआ है और वो चाहते हैं कि आप अपने जीवन के स्तर को सुधार लें। आपका जीवन जो है, क्योंकि आप धर्म गुरु की राशि है, ऐसे प्लेनेट की राशि है मीन राशि जो धर्म गुरु हैं। तो कहने का अर्थ यहाँ पर ये आ जाता है कि देवताओं के गुरु की राशि के स्वामी बृहस्पति और उन पर शनि का वक्री अवस्था का हो जाना आपके लिए यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा संयम और नियम से चलने की आवश्यकता है। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। वीडियो आपको कैसी लगी, जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कोई सुझाव रहे तो वह भी ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।